रात के करीब 11 बजे एक लड़का जिसकी उम्र 18 साल है, वह गांव के खेतों से होता हुआ गांव के एक छोर से दूसरी छोर की तरफ भाग रहा था। ऐसा ही वह गांव में प्रवेश करता है। सब गांव के सारे कुत्ते उसके पीछे भौंकते हैं, पर उसकी रफ्तार को कुत्ते पकड़ भी नहीं पाते। गांव में टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हुए अपनी तूफानी रफ्तार से सीधा घर में प्रवेश कर गया और साइड में जाती हुई सीढ़ियों से अपने कमरे में प्रवेश कर जाता है और दरवाज़ा टाइट बंद कर लेता है। और कमरे में घुसकर इस तरह प्रवेश करने के कारण कमरे में पड़ रहा लड़का हड़बड़ी में आ गया और अपनी कुर्सी से पीछे को लुढ़क गया। अबे तूने मुझे डरा ही दिया था राहुल। जो लड़का बाहर से भागकर आ रहा था उसका नाम राहुल था, पर यहाँ पर वह अपने दोस्त मनोज के साथ पढ़ाई के इरादे से आया था। पर ना जाने उसे ऐसा क्या हो गया, उसे बुलेट ट्रेन की स्पीड पकड़नी पड़ी। अपने दोस्त के यहाँ आने के लिए मनोज खड़े होकर कुर्सी उठाकर अपनी जगह रख देता है और राहुल अपनी बढ़ चुकी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। मनोज, अबे ये कौन सा तरीका है तेरा यहाँ आने का? अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। फिर ध्यान से शंकर के चेहरे की ओर देखते हुए, क्या हुआ? दरवाजा से इतने चिपक कर क्यों खड़ा है? कोई पीछा कर रहा है तेरा? अब वो भी शंकर की हालात को देखकर थोड़ा अजीब सा फील कर रहा होता है। राहुल उसकी बात सुनकर दरवाजे से हट जाता है और वहां से लगे पलंग पर लेट जाता है। सोने के लिए आया है क्या? अपने घर ही सो जाता, तुझे देखकर मुझे भी नींद आ जाएगी। तैयारी कर ले, घर पर जाकर 8 दिन बचे हैं, फिजिक्स का पेपर है। और राहुल उसकी तरफ हाथ हिलाकर उसे चुप रहने के लिए कहता है और आंख बंद कर लेता है। न जाने उसे अचानक से ऐसा क्या होता है, एकदम से आंख खुलती है और वह भयभीत होकर बिस्तर पर बैठ जाता है। मनोज उसकी यह हालत देखकर उसकी तरफ बढ़ता है। क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके डर को समझने की कोशिश करता है। राहुल, यार मैं एक चीज देखकर आ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या है। राहुल को उसके बारे में सोचने पर डर लगने लगता है। अरे क्या हुआ, ये तो बता, तुझे हुआ क्या है? तू तो ऐसे डर रहा है जैसे तेरे पीछे कुछ शैतान पड़ गया हो। भाई शैतान ही था, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ, वरना आज तो खेल खत्म ही था। आज के समय में क्या शैतान होता है? क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? पढ़ाई तो तू साइंस की कर रहा है और फैला अंधविश्वास रहा है। और गांव की आवाज में उसे हड़काने लगता है। राहुल जैसे ही उसकी बात का जवाब देता है, इतने में ही दरवाजे पर दस्तक होती है। मनोज आगे बढ़कर दरवाजा खोल देता है। जी पिताजी। सूरजभान, कौन आया था आंधी की तरह तुम्हारे कमरे में? कोई गुंडा मवाली तो नहीं था? मनोज, अरे नहीं पिताजी, मेरा दोस्त राहुल है। सूरजभान कमरे में अंदर आ जाते हैं। क्यों रे राहुल, ये कोई तरीका है तेरा घर आने का? कम से कम आंगन का दरवाजा तो बंद कर रहा था। राहुल, नमस्ते अंकल जी, जल्दबाजी में थोड़ा ध्यान नहीं रहा, अब से बंद कर दिया करूंगा। और राहुल से कहते हैं, तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? मनोज कहता है, पिताजी जी दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आया है। हल्की सी मुस्कान से राहुल की तरफ देखते हुए कहता है सूरजभान, तो फिर इतनी रात गई, 11 बजे आने की क्या जरूरत है? कम से कम 9 बजे आ जा करो। वैसे भी तुम्हारा घर गांव के दूसरे छोर पर है और रास्ते में काफी जगह सुनसान पड़ती है। राहुल, जी अंकल जी, वैसे मेरा यहाँ आने का कोई मूड तो नहीं था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो यहीं पर आ गया। सूरजभान, हाँ चलो कोई बात नहीं, अब तुम पढ़ाई कर लो, मैं चलता हूँ। यह कहकर सूरजभान अपने कमरे में चले जाते हैं। और अब राहुल का दिमाग रिलैक्स फील कर रहा था और वह टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। मनोज दरवाजा बंद करके अपने दोस्त के पास पड़ी कुर्सी पर बैठता है और राहुल से पूछता है, अच्छा अब बता क्या हुआ था? तू किसी शैतान की बात कर रहा था? राहुल उसकी तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो बिल्कुल ही डर गया, मैं तो बस खाली बकवास कर रहा था। मनोज, मैं जानता था तू मजाक कर रहा है, चल पढ़ाई कर ले भाई। और वे दोनों पढ़ाई करने लग जाते हैं। और राहुल मन ही मन में सोचता है, अगर मनोज को इस बारे में बताऊं तो उसे टेंशन में डाल दूंगा। एग्जाम सर पर हैं, ऐसे में उसका ध्यान पढ़ाई से भंग हो सकता है और वह खुद को भी पढ़ाई में व्यस्त कर लेता है। पर इस वक्त बाहर, गांव से बाहर जंगल की सीमा शुरू होते ही एक विशाल बरगद का पेड़ है, जिसे दिन में ही देखने पर डर का अनुभव होने लगता है। कैसा लगा आपको ये हॉरर पॉडकास्ट? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस हॉरर पॉडकास्ट के सेकंड पार्ट को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और हॉरर पॉडकास्ट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।